आज हम बात कर लेते हैं कानून में। आपको पता होना चाहिए कि जब भारत देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने एक संविधान समीक्षा समिति बनाई थी। यानी संविधान की समीक्षा के बहाने शायद वो बदलाव करना चाहते थे। हालांकि उनकी मंशा पूरी नहीं हुई, लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार है, यूँ कह लीजिए कि आरएसएस द्वारा संचालित भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अभी हाल में ही शायद कुछ कानून में बदलाव किए जा रहे हैं और इसी के बहाने शायद संविधान को बदलने की तैयारी कही जा सकती है। लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि शायद संविधान बदल दिया जाएगा, लेकिन संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं। हाँ, संविधान में संशोधन के रास्ते तो अपनाए जा सकते हैं। संशोधन करते हुए जनता के मौलिक अधिकारों में कटौती को की जा सकती है और उसे तोड़ा और मरोड़ा जा सकता है। कल मेरे पास एक मैसेज आया था और मैसेज वो पीडीएफ में है, जिसमें सरकार ने कुछ कानूनों में संशोधन भी किए हैं। हम आज उसी कड़ी में बात कर लेते हैं कि आखिर सरकार ने इस तरह कानून में जो बदलाव कर रही है तो क्या ये संविधान को दरकिनार करने की कोशिश है। तो आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता यानी जिसको हम आईपीसी बोलते थे अभी तक, और आईपीसी में उसने संशोधन करते हुए उसको बीएनएस बना दिया है। बीएनएस का मतलब होता है भारतीय न्याय संहिता, जबकि इसका पहले नाम था भारतीय दंड संहिता। यानी इसी तरह उसने सीआरपीसी को संशोधित करते हुए उसको सीआरपीसी कर दिया। सीआरपीसी की जगह बीएनएस कर दिया, यानी बीएनएसएस कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि भारत साक्ष्य अधिनियम आईएए को भारतीय साक्ष्य यानी बीएस कर दिया। यानी तीनों बिलों की समीक्षा के लिए स्थायी समिति को भेज दिया गया है। इसमें अमित शाह ने कहा कि हम कानूनों को ख़त्म करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं। अब पहले जानिए कि 3 बिल में उन्होंने अभी तक क्या बदलाव किए। पहला बदलाव उन्होंने ये किया कि सीआरपीसी में 160 धाराओं को बदल दिया गया। इसमें 533 धाराएं बचेंगी, यानी 9 धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 को हटा दिया गया है। इसी तरह आईपीसी में पहले 511 धाराएं थी, अब 356 धाराएं होगी। 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 को खत्म कर दिया गया। साक्ष्य अधिनियम में इससे पहले 167 धाराएं थी, अब 170 धाराएं होंगी, यानी 23 में बदलाव हुआ है। यानी एक नई धारा जुड़ गई है, यानी 5 को खत्म कर दिया गया है। इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता में 13 बड़े बदलाव किए गए, जिसको हम थोड़ा थोड़ा अंश आपको बता रहे हैं। कि सबसे पहले घटना ले लीजिए रेप केस की। यानी रेप केस में सबसे पहले बदलाव ये किया कि पहले इसमें 7 साल की सज़ा होती थी, जो अब 10 साल कर दी गई है। इसी एक मामले में नाबालिग के सजा, जब रेप का केस होता है तो उसमें 20 साल की कठोर सज़ा होने का प्रावधान और अधिकतम उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। इसके साथ साथ जुर्माने को भी तय किया गया है। इसी के तरह रेप पीड़िता की पहचान, रेप की शिकार लड़की या महिला की पहचान को गुप्त रखने के लिए भी एक कानून बनाया गया है, जिसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार अप्राकृतिक यौन संबंध धारा 377 हटा दी गई है। अब पुरुषों को यौन उत्पीड़न रोकने के लिए यानी बचाने के लिए कोई नियम नहीं बचा है। मतलब पुरुषों के खिलाफ किसी ने अप्राकृतिक यौन अपराध का आरोप लगाया है तो वो सजा का प्रावधान नहीं है। इसी तरह लापरवाही, संगठित अपराध, आतंकवाद, राजद्रोह, मामूली हेट आदि शादी का झूठा वादा करते हुए इन्हीं पर कानूनों पर इन्होंने बहुत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और हम और आप
समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है, इसको तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।